मंगलवार को मनाए जाने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित विशाल कार्यक्रम में करीब 35,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। इस साल दिव्यांग, युवा और समाज के कमजोर वर्गों पर जोर दिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पायलट परियोजना के तहत गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सीमा की रखवाली करने वाले बीएसएफ जवानों को आधुनिक तकनीक प्रदान की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नई विमानन नीति के बाद देश भर में बेहतर क्षेत्रीय संपर्क के लिए नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पंजाब में विकास पर्व रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बठिंडा में एम्स जैसा अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की नींव भी रखी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता मिलने का भरोसा जताया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पिछले 2 सालों में 140 से अधिक देशों के साथ बातचीत के बाद देश में $55 अरब का निवेश हुआ है। 24 जून को होने वाली परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक से ठीक पहले भारत ने चीन का समर्थन हासिल करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाया। विदेश सचिव एस जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान एनएसजी सदस्यता समेत कई मुद्दों पर अपनी चीनी समकक्ष के साथ बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल करते हुए 14 मंत्रियों को हटा दिया और उनके स्थान पर 13 नए सदस्यों को शामिल किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ सिंह सीडी मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। काले धन पर बने विशेष जांच दल के प्रमुख का मानना है कि मौजूदा समय में सरकार द्वारा कालाधन का खुलासा करने के लिए शुरू की गई एक बार की अनुपालन खिड़की के तहत बिना कर चुकाई संपत्ति का खुलासा नहीं करना मुश्किल हो जाएगा। दालों का आयात केंद्रीय खुफिया एजेंसी के जांच घेरे में आ गया है। इसका मकसद जिंस के दाम में तेजी के लिए किसी भी प्रकार की कालाबाजारी तथा साठगांठ पर अंकुश लगाना है। स्टार्टअप कंपनियों को मिला बड़ा प्रोत्साहन। स्टार्टअप कंपनियां अब निवेशकों को कर भुगतान संबंधी चिंता किए बगैर उचित मूल्य से अधिक पर शेयर कर सकेंगी जारी। इराकी सेना के फलूजा शहर पर कब्जे के बाद भारी संख्या में नागरिकों के पलायन से मानवीय आपदा का खतरा पैदा हो गया। रूस के करेलिया में नौका दुर्घटना में 14 बच्चों की मौत। तूफान की चेतावनी के बावजूद बोटिंग का आयोजन करने के चलते 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूरोपीय फुटबॉल संघ ने यूरो 2016 में हंगरी, बेल्जियम और पुर्तगाल के फुटबॉल संघों पर आरोप तय कर दिए हैं। इन देशों के समर्थकों के हुड़दंग और उपद्रवी बर्ताव की वजह से इन फुटबॉल संघों पर ये आरोप तय किए गए हैं। जिम्बाब्वे के हाथों T20 के पहले मैच में मिली हार के बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होगा।